तुम सोचते नहीं, कुछ विचार ही नहीं करते ना। देखती तो आंखें हैं, आंख अगर झपका भी दो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम कह रहे हो तुम शरीर से बाहर निकल गए, तो देख कौन रहा है फिर? तुम कह रहे हो मैंने बाहर निकल के शरीर को देखा। देखने का काम किसका है? शरीर का। शरीर से तो तुम बाहर निकल गए, तो अब देख कौन रहा है? ये तो छोड़ दो कि आंखें होने भर से देख लोगे, आंखें अगर बंद भी हो जाए तो दिखाई नहीं देता ना। और यहां तुम कह रहे हो कि तुम तो आंखों वाले शरीर से ही बाहर निकल गए। अगर आंखों वाले शरीर से बाहर निकल गए तो आंखें तो पीछे छोड़ आए। आंखों वाले शरीर से तुम बाहर निकल गए, अब आंखें कहां हैं? शरीर में। और तुम तो बाहर निकल आए, तो अब तुम्हें कुछ दिखाई कैसे दे रहा है? या ऐसा है कि आंखों के बिना भी देख रहे हो तुम संसार को? या ऐसा है कि बिना आंखों के तुम अपनी आंखों को देख रहे हो? बिना आंखों के अब तुम आंखों को भी देख रहे हो, पर किसी ने इस तरह के दावे किए नहीं, और तुम बिल्कुल भक्ति भाव में खड़े हो जाते हो करबद्ध होके। आहा हा, क्या बात बोली है। और सुनाए, और सुनाए, एक और सुनाइए इरशाद। बेचारे और चढ़ जाते हैं, तुम ही तो पाप कराते हो उन सबसे। ये जहां कोई इस तरह की बात बोलनी शुरू करे, तुम वहीं उसको डांट दो कि देखो गुरु बहुत हो गया, ध्यान ज्ञान की बातों तक ठीक था, ये आउट ऑफ बॉडी पे मत जाओ, परमात्मा नहीं हो, सीमाओं का अपना कुछ ख्याल करो। तो वो बेचारा रुक जाए सहम करके। तुम ही तो हो जो गुरुओं से सब पाप कराते हो। जहां उन्होंने दो चार बहकी हुई बातें बोली नहीं, तहां तुमने उनको और अतिशय आदर सम्मान दे दिया, लगे बोलने इरशाद इरशाद, और एक और सुनाइए। और तुमने जहां वाह वाह देना शुरू किया, तहां वो आउट ऑफ बॉडी क्या, वो आउट ऑफ मिल्की वे, आउट ऑफ यूनिवर्स सब सुना देंगे कि मैं एक बार किसी दूसरे ब्रह्मांड में होकर के आया। वहां ब्रह्मा विष्णु सब खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैंने भाव नहीं दिया किसी को। गुरु सत्य का प्रतिनिधि होता है, वो तभी तक सम्मान्य है जब तक वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब वो अपनी ही उड़ाने लगे, अपना ही गुणगान और अपना ही महिमा मंडन करने लगे, अपना ही पर्सनालिटी कल्ट चलाने लगे, तो जान लेना कि अब ये सत्य का प्रतिनिधि नहीं है, अब ये अपने अहंकार का पुतला बन गया है। बहुत बड़ा पुतला, रावण जितना बड़ा पुतला, दशहरे के रावण जितना बड़ा। पर दशहरे का रावण कितना भी बड़ा हो जाए, सत्य थोड़ी हो जाता है। थोड़ी देर में क्या होता है? फट 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 फट। तो ठीक है, कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पांव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु जब तक गोविंद से मिला रहे हैं, तो ये पूछना मत भूला करो गोविंद से मिला भी रहे हैं, और गोविंद से मिलाने की जगह तुमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, तो कहो भक्त नीचे उतरो स्टेज से, बहुत हो गया। हमने वाह वाह क्या कर दी 2-4 बार, तुम तो लगे अली बाबा 40 चोर सुनाने। ये हमेशा देखा करो, गुरु गोविंद से मिला रहा है, तुम्हें सत्य से मिला रहा है, या अपने व्यक्तित्व के तले दबा रहा है। कहीं उल्टी गंगा ना बह रही हो, कहीं ये ना हो रहा हो कि वो तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करने की जगह अपने अहंकार तले दबा रहा हो। गए तो थे गुरु के पास इसलिए कि अपना अहंकार बहुत भारी पड़ता था, और उसने क्या करा? उसने कहा अच्छा तुम्हें तुम्हारे अहंकार का बड़ा बोझ है, तो ऐसा करो तुम मेरा अहंकार भी ले लो और दब जाओ। इसलिए सवाल जवाब जरूरी होता है। इसलिए मैं अपने ऊपर ये अनुशासन रखता हूं कि तुम मुझे कुछ लिख के भी दे दो तो भी कोशिश करता हूं कि सीधी सीधी बात करूं। इसलिए जब तुम सवाल पूछना बंद भी कर देते हो तो मैं तुमको कोंचता रहता हूं, और पूछो, जिज्ञासा करो। गुरु पर लगातार सवाल करते रहना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा ज़रूरी है सवाल को यूं ही, उत्तर को यूं ही स्वीकार न कर लेना। तो उत्तर मिला, नहीं समझ में आई बात, संतुष्टि नहीं हुई, प्रतिप्रश्न करो। ये संवाद बहुत ज़रूरी है। ये संवाद विवाद बन जाए तो भी चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम यहाँ इसलिए नहीं इकट्ठा होते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, हम यहाँ इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि तुम अपने भीतर के संदेहों से मुक्त हो सको। इतना तो साफ है ना। हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि मैं कुछ खास बोलने जा रहा हूँ जो आप सुनेंगे। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे भीतर कुछ जाले लगे हुए हैं, कुछ भ्रम हैं, और हम उन भ्रमों को काटना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य साफ होना चाहिए। मैं यहाँ अपना गौरव गीत सुनाने लगूँ तो इसमें आपको क्या मिल रहा है?